तो हमारे 3 संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, विद्या हमारी संवाददाता, अमित त्यागी। सबसे पहले अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, आज जो पूछताछ की जानी है ईडी की, खास तौर पर जो पूछताछ गौरव आर्या से होनी है, उसके बारे में क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि गौरव आर्या का जिक्र बार बार व्हाट्सएप चैट्स में था, ऐसे में ड्रग्स एंगल को लेकर उनसे क्या पूछताछ हो सकती है? जी देखिए, इस पूरे केस में जो ड्रग्स एंगल है वो काफी अहम है और शायद यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंच चुकी है। लेकिन आज जो ईडी पूछताछ करेगी गौरव आर्या से, वो रिया से उनके रिश्तों को लेकर पूछताछ करेगी। साथ ही साथ जो चैट्स हैं रिया चक्रवर्ती के साथ, जिसमें एमडी एक ड्रग्स है जो यूरोप से इंडिया वो स्मगलिंग करके लाया जाता है, उसके बारे में पूछताछ होगी। साथ ही साथ कई ऐसी बातें हैं जो जांच एजेंसियों को पता चली हैं। खासकर अगर गौरव आर्या की बात की जाए तो गोवा में उसका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जहां पर कई बड़ी पार्टियां होती हैं। और खासकर आपको बताऊं कि गौरव आर्या का सुशांत से भी जुड़ाव था, ऐसी हमें जानकारी मिली है। तो इसको लेकर पूछताछ होगी। साथ ही साथ जिस तरह से रिया ने दावा किया इंटरव्यू में कि वो ड्रग्स कभी नहीं लेती थी, हालांकि पूरी तरह से क्लियर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं इंटरोगेशन में बताऊंगी, ये इंटरोगेशन का है। लेकिन इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये जरूर कह दिया कि सुशांत जो है वो मैरिजुआना लेते थे और लगातार लेते थे। तो ये अपने आप में एक तरीके से कंट्राडिक्शन है कि वो खुद तो इनकार कर रही है, लेकिन सुशांत के बारे में जिनसे उनको बहुत मोहब्बत थी उनको जरूर कह रही है कि मैरिजुआना लेती थी। तो इस चीज को एजेंसी प्रोब कर रही है। कुछ और चैट्स मैं आपको बताऊं, आज तक को जो जानकारी मिली, कुछ और चैट्स जो है वो एजेंसियों को मिले हैं रिया चक्रवर्ती के, जिसमें वो ड्रग्स को लेकर बातें कर रही हैं। तो आज जो गौरव आर्या से पूछताछ होगी वो काफी अहम होगी। और जो हमें जानकारी मिली है वो एनसीबी के कुछ ऑफिसर्स भी इस प्रोब को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि सीबीआई ने भी ड्रग्स एंगल पर पूछताछ की, ईडी भी पूछताछ करी है, एनसीबी तो खैर इन पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इन चीजों पर आज गौरव आर्या से पूछताछ होगी। जबकि दूसरी तरफ रिया की अगर बात करें तो रिया से आज तमाम जो वो लोग हैं, जैसे सिद्धार्थ पठानी है, नीरज है, उसके अलावा दीपेश सावंत है, उसके अलावा केशव है, इनसे आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। साथ ही साथ मीतू एक अहम कड़ी है जो जी लौटेंगे आपके पास अरविंद, क्योंकि सुशांत की बहनें भी रिया की जो तमाम राज हैं वो खोल सकती हैं। सीबीआई ने सुशांत की बहन नीतू और प्रियंका के साथ प्रियंका के पति सिद्धार्थ तंवर को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये पूछताछ सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य खोलने में अहम कड़ी साबित हो सकती है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत के स्टाफ से कई बार पूछताछ की है। लंबी पूछताछ में बार बार सवालों को दोहराकर सीबीआई ने इन सभी से कई बातें निकलवा ली हैं। अब उन बातों के सच झूठ का पता लगाने के लिए सीबीआई की पूछताछ अगले दौर में जाने वाली है। इस दौर की शुरुआत सुशांत की 2 बहनों मीतू और प्रियंका के साथ ही प्रियंका के पति सिद्धार्थ तंवर से पूछताछ के साथ करने वाली है। मीतू जहां सुशांत के काफी करीब थी, वहीं 8 जून से 12 जून के बीच 5 दिनों तक वो सुशांत के साथ उनके घर में ही थी। 8 जून को उनके आने से पहले रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था। वहीं उनके जाने के बाद 14 जून को सुशांत की रहस्यमय हालातों में मौत हो गई थी। परिवार की तरफ से मीतू ही सबसे पहले सुशांत के मौत के बाद उनके घर पहुंची थी। सुशांत के कमरे की हालत से लेकर उनकी डेड बॉडी, वहां मौजूद स्टाफ के हाव भाव, उनकी बातें, इन सारी बातों की वो चश्मदीद हैं। सीबीआई मोटे तौर पर अब उनसे जो सवाल कर सकती है वो हैं: 8 जून को आप सुशांत के घर कब पहुंची? रिया कितनी देर पहले वहां से गई थी? रिया के जाने के बारे में सुशांत ने क्या बताया? क्या रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ था? 8 से 12 जून के बीच सुशांत से क्या बात हुई? उन 5 दिनों में सुशांत के स्टाफ का रवैया कैसा था? 14 जून को क्या क्या हुआ? ऐसा कहा जा रहा है कि मीतू 14 जून को वापस सुशांत के घर आने वाली थी। सीबीआई को दिए बयान में सिद्धार्थ ने बताया है कि 14 जून को जब केशव ने उन्हें बताया कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तब वो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। इसी बीच मीतू का फोन आया कि सुशांत उसका फोन नहीं उठा रहे। मैंने उन्हें तुरंत सुशांत के घर पहुंचने के लिए कहा। इस बीच दीपेश ने
गार्ड से चाबी बनाने वाले को बुलाने के लिए कहा। जब कोई नहीं आया तो मैंने नेट पर सर्च कर चाबी बनाने वाले मोहम्मद रफ़ी को फ़ोन पर बुलाया। ये बात मैंने मीतू दीदी को बताई कि हम चाबी वाले को बुला रहे हैं। दोपहर 1:20 पर रफ़ी और उसका हेल्पर आए, लेकिन लॉक खुलने में देरी हो रही थी तो मैंने रफ़ी से लॉक खोलने को कहा। ताला टूटते ही मैंने उसे 2000 रुपये दिए और जाने के लिए कह दिया। फिर मैं और दीपेश कमरे में दाखिल हुए। कमरे में अंधेरा था तो हमने बत्ती जलाई। सुशांत पंखे से लटका था और उसने हरे कुर्ते का इस्तेमाल किया था। पिठानी के मुताबिक उसने तुरंत मीतू को फोन किया और जो कुछ देखा सब बता दिया। उस समय पिठानी ने 108 एम्बुलेंस को भी फोन किया। इस समय तक मीतू नहीं पहुंची थी और पिठानी पर परिवार का आरोप है कि उनके पहुंचने से पहले ही उसने सुशांत की बॉडी नीचे उतार ली, जिससे उस पर शक होता है और फिर एक भी तस्वीर क्यों नहीं ली। अब ये तो सीबीआई को बताई गई पिठानी की कहानी है। क्या सब कुछ वैसे ही हुआ था जैसा पिठानी ने बताया है, या इसमें कोई गड़बड़ है? यही नहीं बताया जा रहा है कि मीतू ने सुशांत की बॉडी की कुछ तस्वीरें ली थी। उन तस्वीरों को लेकर सीबीआई पूछ सकती है कि बॉडी पर क्या चोट के निशान थे, क्या उन्हें लग रहा था कि उनकी हत्या हो सकती है। मीतू सिंह के अलावा सीबीआई सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ तंवर से भी पूछताछ करेगी। प्रियंका और सिद्धार्थ का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से गलत कैश ट्रांसफर पर पूछताछ करते नजर आए थे। वैसे तो सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेने के बाद फरीदाबाद में सुशांत के पिता और उसकी बहन और बहनोई ओपी सिंह के बयान दर्ज किए थे, लेकिन बहनों और बहनोई से अब होने वाली पूछताछ रिया और सुशांत के स्टाफ के बयानों की तस्दीक के लिए होगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भाई सुशांत के साथ कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं। इन तस्वीरों में वो रानी दीदी की शादी की सालगिरह पर सुशांत के साथ डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट की और इसमें वो सुशांत के साथ दिख रही हैं डांस करते हुए। इससे पहले भी लगातार श्वेता सिंह कीर्ति ने कई वीडियोस और फोटोग्राफ सुशांत के ट्वीट किए हैं और एक बार फिर से ये नए फोटोग्राफ सुशांत के सामने आए हैं। अमेरिका में रहती हैं श्वेता सिंह कीर्ति और इस पूरे मामले पर नजर है उनकी और मामले से जुड़े तमाम ट्वीट्स वो अक्सर करती रहती हैं और ये नई फोटो उन्होंने जारी की है। गौरव आर्या से आज ईडी पूछताछ करने वाली है। सवाल जवाब रिया के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर होंगे। गौरव आर्या वैसे तो इनकार कर चुका है कि वो सुशांत को जानता भी था, लेकिन रिया के मैसेज से खुलासे के बाद उस पर शिकंजा कस चुका है, क्योंकि गोवा का ये होटेलियर जिसका वहां पर एक जाना माना रेस्टोरेंट है, अब उससे ड्रग्स एंगल को लेकर पूछताछ की जा सकती है। कॉन्टैक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है जी। फिर भी मैं अभी अथॉरिटी ने बुलाया है तो मैं उनको अप्लाई कर रहा हूं। दैट्स इट, हां दैट्स इट। एनसीबी का भी नोटिस मिला। हैव यू सप्लाइड एनी काइंड ऑफ ड्रग्स टू रिया चक्रवर्ती? आई हैव नॉट डन एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। आई हैव नो कांटेक्ट विद इन 2017। प्लीज लेट मी किसी तरह का एंड कोऑपरेट। इसी तरह का ड्रग। कम ऑन यार, यू नो मी, व्हाई यू डूइंग दिस? प्लीज सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। व्हेन इज द लास्ट टाइम यू मेट रिया चक्रवर्ती? 2017। You have not given any kind of drugs to her? I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, गौरव आर्या से आज पूछताछ संभव है, लेकिन रिया ये कह चुकी हैं कि वो गौरव आर्या को जानती हैं। गौरव आर्या ये कह रहे हैं कि वो सुशांत से कभी मिले नहीं हैं। रिया साथ ही ये भी कह चुकी है उन्होंने कभी ड्रग्स लिया नहीं। ये तमाम जो ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे मामले में पेच पैदा करते हैं, इन्हीं को लेकर, इन्हीं को पृष्ठभूमि बनाकर गौरव आर्या से सवाल जवाब किए जाएंगे।
जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम कड़ी है कि रिया चक्रवर्ती ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि वो गौरव आर्या को जानती हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहले तो गौरव आर्या का बैकग्राउंड की तहकीकात करेगी और क्या उनके ऊपर पहले से दर्ज किए गए कोई नारकोटिक्स के केसेस हैं या नहीं, इस चीज़ की जांच करेगी। उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने हमारे इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन के चलते इस चीज़ पर और ज़्यादा डिटेल नहीं डालना चाहती। यही एक वो मुद्दा था जिस पर रिया चक्रवर्ती ने खुलकर ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वो गौरव आर्या को जानती हैं। उन्होंने ये कहा कि वो ड्रग टेस्ट के लिए रेडी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि 1 महीने बाद किसी भी ड्रग्स का जो असर है वो ब्लड में नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस वक्त पूछताछ करनी है और यहाँ पर सीबीआई जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है। तो ये सारी चीज़ें आज खुलकर सामने आएगी कि गौरव आर्या की स्टेटमेंट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को क्या हासिल होता है, क्या तैयारियां उन्होंने की है गौरव आर्या को बुलाने से पहले, किन दस्तावेजों का आप कह सकती है उन्होंने उस चीज़ का रेफरेंस लेकर उसके लिए क्वेश्चन बनाया। ये साथ ही साथ आप कह सकती हैं कि रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट सीबीआई में और गौरव आर्या का एनफोर्समेंट डायरेक्टर में आज काफी महत्वपूर्ण ठीक है, लौटेंगे आपके पास मुस्तफा, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।